हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, बात करेंगे नीति आयोग की। तो नीति आयोग से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इसके साथ साथ जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी को हम लोग फटाफट इस वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बहुत कम समय में हम लोग सारे पॉइंट्स को क्लियर कर लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की। तो नीति आयोग जो है वो भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित एक नई संस्थान है, जिसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया है। जो आपकी योजना आयोग पहले होता था 5 ईयर प्लान, जो कि 1951 से शुरू होकर जो है 2017 तक आपकी जो है चली थी। अब उसके स्थान पर आपका आ गया है ये 1 जनवरी 2015 को ये इसका गठन हुआ था, और ये आपका जो है योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूरा नाम, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका पूछा जा सकता है। आपको नीति का फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए। जिन लोगों को पता नहीं है आप नोट डाउन कर लें कहीं पे। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये आपका नीति आयोग का पूर्ण रूप है, और इसे हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान बोला जाता है। तो आप हिंदी का भी याद रख लें। आगे नेक्स्ट है, नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करता है। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्वकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, शासीय परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल हैं। इसमें जो है कितने लोग होते हैं? तो अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, सीईओ होते हैं, पूर्वकालिक सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य होते हैं, और ये जो है इसके विशेष आमंत्रित सदस्य है वो इस मिला के जो नीति आयोग की जो है वो सभी लोग इसकी जो है संरचना में शामिल होते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष की बात की जाए तो जब जो सरकार बनी होगी उस टाइम जो भी प्रधानमंत्री होंगे, जैसे अभी की बात की जाए तो अभी जो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, तो ये आपके अध्यक्ष होंगे। यदि जो है गवर्नमेंट जैसे चेंज हो जाती है तो उस टाइम जो प्रधानमंत्री होंगे वो जो है नीति आयोग के जो है अध्यक्ष होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मतलब जो प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री होगा वही अध्यक्ष होगा। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग के अध्यक्ष प्रथम नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी जो है ये प्रथम अध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। और नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? तो ये अरविंद पनगड़िया जो है ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष हैं। अध्यक्ष की बात की जाए तो मोदी हैं, और उपाध्यक्ष की बात की जाए तो अरविंद पनगड़िया हैं, और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है नीति आयोग के प्रथम सीईओ। तो ये है सिंधु श्री खुल्लर जो है वो नीति आयोग के प्रथम सीईओ हैं। नेक्स्ट है आपका नीति आयोग के अध्यक्ष। तो वर्तमान में बात की जाए तो ये नरेंद्र मोदी हैं। उपाध्यक्ष की बात की जाए तो ये सुमन कुमार बेरी जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ की बात की जाए तो परमेश्वरम अय्यर जो है ये आपके सीईओ हैं प्रेजेंट टाइम में। आगे चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट आपका है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो है आपका जो करंट अफेयर्स है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है, इसके साथ साथ जीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। भारत में बात की जाए जीएसटी की तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी आया था। 1 जुलाई को ही जीएसटी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये जो है लागू हुआ था उस दिन। ये जो है कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। जीएसटी का पूर्ण रूप जो है वो ये भी पूछा जाता है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है हिंदी में इसे वस्तु एवं सेवा कर कहते हैं। तो ये जो है इसका फुल फॉर्म हो जाता है। बात करेंगे जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। जीएसटी के लिए जो 122वां संविधान संशोधन बिल जो है ये प्रस्तुत किया गया था 2014 में। लोकसभा द्वारा जीएसटी जो है बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल जो है 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी जो है वो 8 सितंबर 2016 को दी थी। कब दी थी? तो जीएसटी बिल पर जो राष्ट्रपति की मंजूरी थी वो 8 सितंबर 2016 को दी गई थी। 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू हुआ। ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है, आपको ये याद हमेशा रखना है। क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो भारत में जीएसटी लागू हुआ वो कौन से संविधान संशोधन के साथ लागू हुआ? तो 101वां संविधान संशोधन के साथ। तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी की पंजीकरण संख्या की बात की जाए तो यहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट है, इसमें जो कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी की निर्धारित दरें, अगर जो है क्वेश्चन
पेपर टफ करना है तो दरें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा अथवा जो है ये कब लागू हुआ ये पूछ लिया जाएगा, लेकिन अगर उसे पेपर टफ करना है तो वो आपको दर रख देगा कि कौन कौन सी दरें जो है वो नहीं, तो 5%, 12%, 80% और जो है 28%। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद की स्थापना। तो जीएसटी परिषद की स्थापना की बात की जाए तो 12 सितंबर 2016 को इसकी परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। जैसे कि प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण है। तो यही कौन हो जाएंगी? तो ये आपकी जो है जीएसटी की अध्यक्ष हो जाएंगी, जीएसटी परिषद की अध्यक्ष। नेक्स्ट है एसजीएसटी, तो ये आपका स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स हो जाएगा। सीजीएसटी, तो ये आपका सेंट्रल गुड्स सर्विस टैक्स हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर आई आ गया तो इंटीग्रेटेड होगा, इंटरनेशनल मत कर देना, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में जीएसटी लागू करने वाला जो देश है वो 161वें नंबर पर भारत में जीएसटी लागू हुआ। तो इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी तो यहाँ से फिर एक बार आप देख लें, भारत में जीएसटी लागू होने वाला जो 161वां देश है ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ जीएसटी में जो कुल कितने डिजिट हैं तो 15 डिजिट हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ जो है ये आपका 101वां संविधान संशोधन वो आपका इम्पोर्टेंट है। जीएसटी का पूर्ण रूप आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। कनाडा मॉडल पर आधारित है, 1 जुलाई 2017 को आया था और 1 जुलाई को ही आपका जीएसटी दिवस मनाया जाता है। यहाँ से जो आपके इम्पोर्टेंट हैं वो आपका है नीति आयोग में 1 जनवरी 2015 को इसका गठन हुआ। इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसको हिंदी में भी आप याद रख लें राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान जो है ये आपका हिंदी में हो जाएगा। और इसके जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं और प्रथम इसके नरेंद्र मोदी थे। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। फ्रेंड्स, आगे भी आपको कंटिन्यू वीडियो प्रोवाइड किए जाते रहेंगे। थैंक यू।